मेरा मालिक एक दिन विदेश चला गया और मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ गया। मैं तो सिर्फ 18 साल का ही था और पूरे घर की देखभाल करता था। लेकिन एक रात मेरी नीयत खराब हो गई। बाल्कि मालिक के कपड़े पहने और खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक समझकर मालकिन ने मेरे साथ मेरी गिनती उन नौकरों में होती थी जो कि चोरी चकारी के आदी होते थे। मैं जहाँ भी नौकरी करता था, जब मौका मिलता मैं छोटी मोटी चोरी और गलत नीयत से काम कर लेता था। और मेरे हाथ में ऐसी सफाई थी कि किसी को मुझ पर कभी शक भी नहीं होता था। जब मैं एक बंगले से अच्छा खासा पैसा चुरा लेता था तो बहाने से नौकरी छोड़कर दूसरा बंगला ढूंढ लेता था। लेकिन मैं बहुत देखभाल से काम करता था। मैं ऐसे लोगों के घर देखा था जो कि बेवकूफ़ और भोले भाले होते थे, ताकि उन्हें धोखा देना आसान हो सके। जब भी लगता कि मैं अब नज़रों में आ जाऊंगा, मालिक को पता चल जाएगा, मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मैं फ़ौरन से बहाना बनाकर पतली गली से खिसक जाता था। इस इलाके के सारे बंगले में चोरी कर चुका था, इसलिए अब अगले इलाके की तरफ निकल पड़ा था जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था। मैं नौकरी की तलाश में था, ताकि मुझे अच्छे से बंगले में नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे ज़्यादा ठोकर नहीं खानी पड़ी, मुझे एक अच्छे से बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक बहुत ही अमीर था, देखते में ही अंदाज़ा लगा लिया था। मालिक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी था, इसलिए मैं बातों से उसे उलझा सकता था। मैंने उसे अपने काम के बारे में बताना शुरू किया कि मैं जिस बंगले में काम करता था, मेरा मालिक बेफिक्र हो जाते थे, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता था। मेरे मालिक मेरी बातों से काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुके थे। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि एक और उल्लू हाथ में आ गया। मगर तभी वो मालिक कहने लगा, अगर तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है और तुम इतना ही अच्छा काम करते हो, तो फिर तुमने वहाँ पर नौकरी क्यों छोड़कर आए हो? यह सुनकर मैं तो एक पल के लिए हड़बड़ा सा गया। वो इतना भी सीधा नहीं था जितना मैं समझ रहा था, बस दिमाग इसका भी कुछ काम कर ही लेता था। मैं फ़ौरन बोला कि दरअसल पिछले मालिक पैसे बहुत कम देते थे, जबकि मैं काम 2 नौकरों की करता था, इसलिए मैं वो नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। उसने मुझे घर की नौकरी के लिए रख लिया। मेरा मिजाज कुछ मक्खन लगाने वाला भी था। मैं अपने काम को निपटाने के बाद मालिक के पैरों के पास बैठ जाता, कभी उनके पैर दबाने लगता, कभी उनके सर की मालिश करने लगता। इस काम से वो बड़े खुश हो गए थे। फिर उनकी तारीफ में ही बात करता। मैंने जितने भी घरों में काम किया, सबसे ज़्यादा मुझे आप ही अच्छे लगे हैं। मुझे ऐसी बातों की आदत थी और इसी से मैं अपना भरोसा दूसरे पर जीत लेता था। मेरी ऐसी बात सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाते थे। मालिक के घर में काम करते हुए मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैंने आज तक उनकी बीवी को नहीं देखा था। जब तक मैं उनके घर पर काम करता रहता था, मालकिन अपने कमरे में ही रहती थी और मालिक मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम पूरे घर का काम करोगे, सिवाय मालकिन के कमरे के नहीं। तुम उनके कमरे के अंदर नहीं जा सकते। पहली बार तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एक बार एक हसीना पर मेरी नज़र पड़ी और मैं एक झलक में उसका दीवाना हो गया। मैं तो पलकें झुकाना ही भूल गया। शाम का समय था, सर्दियों की ठंडी हवा चल रही थी। मेरा चाय पीने का मूड हो गया। मैंने सोचा कि अंदर जाकर चाय बना लेता हूँ। मुझे मेरे मालिक ने कहा, जब भी तुम्हें घर के अंदर जाना हो तो तुम्हें लॉन्च के दरवाजे पर दस्तक दे देना, मगर इजाज़त मिलने के बाद ही अंदर जाओगे तो बेहतर होगा। मैंने 1-2 बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से मुझे कोई आवाज़ नहीं मिला, तो मैंने समझा कि शायद मालकिन अपने कमरे में होगी। इसलिए मैंने लॉन्च का दरवाज़ा खोला और किचन की तरफ बढ़ गया। ठंड बड़ी ज़ोर से चल रही थी। सुबह शाम होते ही सर्दी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चाय बना लेता हूँ और अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने किचन में घुसा, एक खूबसूरत सी लड़की गैस के पास खड़ी होकर चाय बना रही थी। उसके हाथों की सफ़ेद रंगत और लंबे घने खूबसूरत बाल देखकर तो मैं जैसे अपनी होश ही खो बैठा। अचानक ही वह लड़की पलटी और मुझसे नज़रें मिलाई, तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हड़बड़ा गए थे। मुझे यूँ किचन में देखकर उस लड़की ने फ़ौरन से अपना रूप बदल लिया और कहने लगी, ये लड़के कौन हो तुम और किचन में कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया नौकर हूँ, चाय बनाने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, निकलो तुम यहाँ से बाहर, यहाँ कल मैं तुम्हारे मालिक से खुद बात करती हूँ। नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि मुंह उठाकर वो कहीं भी चले आते हैं, कभी भी किचन में घुस आते हैं। तभी उनका लहजा बहुत गुस्से भरा था।
मैं फ़ौरन से किचन से बाहर निकलकर लॉन्च से भी बाहर निकल गया। मैं बस एक झलक मालकिन को देखा था और मैं उस पर फ़िदा हो गया था। मैं बाहर आया तो बदहवास का शिकार था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो चाय बनाने गए थे। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस दूध ख़त्म हो गया इसलिए मैं वापस आ गया। तो चौकीदार कहने लगा, तुम रहने दो, मैं बाज़ार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीब में ही एक होटल है और वहाँ की चाय बहुत ही अच्छी होती है। तो वह चाय लेने के लिए जाने लगा। हम शाम की चाय वहीं से पीते हैं। तुमने कहा कि तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए हमने सोचा कि चलो मुफ्त की चाय पी लेंगे। लेकिन मेरा दिल तो जैसे उस लड़की पर ही अटक सा गया था। जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है, क्योंकि वह लड़की 22 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी और मेरा मालिक तो 45 साल से ज़्यादा का ही था। मैं ये मान ही नहीं सकता था कि वह लड़की इसकी बीवी हो सकती है, लेकिन अब मैं ये कैसे पता लगाता कि यह लड़की कौन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए तो अभी बस 15 दिन ही हुए हैं। मैं ड्राइवर और चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करूँगा, वह तो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मालिक के अलावा घर में और कौन कौन रहता है। मेरे इस सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से। इसका लहजा काफ़ी अजीब था। मैंने कहा, बस यूँ ही पूछ रहा हूँ। तो वह कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी तरह इस घर का नौकर ही हूँ। यह सुनकर ड्राइवर के माथे पर बल पड़ गए और कहने लगा, नौकर की हद तक रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो मालिक सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने इज्जतदार भी हैं। अपने घर की औरत का जिक्र भी अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हारे मुँह तोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। यह सुनकर मेरा दिल कुछ डर सा गया। मैं खामोश, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। इस लड़की ने तो मेरी रातों की नींद उड़ाकर रखी थी। इसकी एक झलक ने मुझे इसका दीवाना बनाकर रख दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ रहने लगा। मैं दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगा। पहले तो मैं घर के काम जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब तो मैं काम भी करता रहता था और मेरी नज़र और ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ ही रहता था कि शायद गलती से वो बाहर आ जाए और मैं उसे देख लूँ। तभी लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों कुछ मजबूर हो गया था और इस लड़की ने तो मेरे रातों की नींद उड़ाकर रखी थी। इसकी एक झलक ने ही मुझे इसका दीवाना बनाकर रख दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ ही रहने लगा। मैं दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगा। पहले तो मैं घर के काम जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब तो मैं काम भी करता रहता और मेरी नज़र और ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ ही रहती थी कि शायद गलती से वह बाहर आ जाए और मैं उसे देख लूं। क्या वाकई वह मालिक की बीवी है? अगर है तो इस लड़की के साथ तो बड़ी गलत बात हुई है। वो 45 साल का आदमी और ये 22 साल की लड़की। जाने क्यों मैं दिल ही दिल में यह दुआ करता था कि काश वह इस मालिक की बीवी ना हो, कोई और लड़की हो। हालांकि मुझे यह भी मालूम था कि यह मालिक लोग कभी भी अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। फिर वह मालिक की रिश्तेदार होगी और मैं एक मामूली सा नौकर कि कहाँ मेरी इससे शादी होने देंगे। लेकिन मोहब्बत और दिल का इन बातों से कौन समझता है। जितना मैं इस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकालने के बारे में सोचता, उतना ही मुझे लगता कि जैसे मैं इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा हूँ। हालांकि मेरी उम्र 18 साल की ही थी, लेकिन मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह से यह थी कि बचपन में ही मेरे बाबा ने मुझे स्कूल में पढ़ने की बजाय नौकरी पर लगा दिया था। मैं 18 साल की उम्र से ही नौकरी करने लग गया था और छोटी उम्र के लड़कों से औरतें वैसे भी ज़्यादा काम कहाँ कराती थी। मेरी मालकिन मुझे घर की बहुत छोटे मोटे काम ही करवाती थी। कभी कभी अपने पैरों का मसाज भी करवा लेती थी और फिर मुझे क्वार्टर में सोने के लिए कह देते और वहाँ और 2 जवान नौकर रहते थे। रात को लड़कियों के बारे में गलत गलत तरह की बातें करते थे, जो मैं चुप से आंखें बंद करके सुनता रहता था। इसलिए बहुत जल्दी मेरी नज़रें दूसरे अंदाज में उठने लगी थी। मेरी सोच 12 साल के बच्चे की तरह नहीं थी। नौजवान लड़कों में मैं बैठने लगा था, इसलिए बहुत सी ऐसी बातें मुझ में हो चुकी थी जो कि इतनी कम उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। शायद यही वजह थी कि 18 साल की उम्र में भी मैं अपने मालिकों के घरों में चोरी करता था। आजकल वह लड़की जो मालिक की पता नहीं क्या लगती है, जो उम्र में मुझसे 4-5 साल ही बड़ी होगी, मेरे दिमाग पर पूरी तरह से छा चुकी थी। मेरे पास अब
एक ही तरीका बचा था कि मैं मालिक का भरोसा हासिल करता और वह मुझ पर इतना भरोसा करने लगते कि अपने घर की औरतों में भी मेरा आना जाना आसान कर देते। और यह सिर्फ शायद मेरी सोच थी। मैं मालिक की बहुत ज़्यादा सेवा करने लगा था। हर वक्त उनकी आंखें पीछे फिरता रहता। वह मुझसे खुश होकर कभी मुझे 1,000 रुपये दे देते, कभी 500 रुपये पकड़ा देते थे। लेकिन पैसा मेरा असली मकसद नहीं था। मेरी आंखों में तो कुछ और ही ख्वाब चल रहे थे। मैं इस बंगले में काम करते करते मुझे लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। मैं इतना अंदाज़ा लगा चुका था कि ड्राइवर काफ़ी समझदार होते हैं, चौकीदार ज़रा बेवकूफ़ सा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चौकीदार से पूछने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं चौकीदार को अपनी तरफ से सिगरेट पिलाई, चाय भी पिलाया। वो बहुत खुश हो गया। फिर मैंने उससे उगलवाना शुरू कर दिया और जो खबर उसने मुझे मालिक के बारे में बताया, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि वह ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मालिक की कोई भी औलाद नहीं है और इनकी एक ही बीवी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उनकी बीवी को देखा नहीं है। मैं दिल से अब यही आस लगाया था कि हो सकता है कि यह मालिक की बेटी हो या कोई और हो, लेकिन चौकीदार की बात बताने के मुताबिक ये बंगले में पति पत्नी ही अकेले रहते हैं और मालिक की बीवी कभी कभी ही मालिक के साथ बाहर जाती थी, वरना ज़्यादातर वो घर पर ही रहती थी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि आखिर मालिक को अपनी बीवी का इतना ही ख्याल है तो उसने कोई औरत नौकरानी घर पर क्यों नहीं रखी है। वह घर की सफाई मुझसे ही क्यों करवाते थे। मेरा दिल पूरी तरह से दुख से भर चुका था। इस तरह मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने यही सोचा कि हो सकता था कि वह इसकी बेटी हो या कोई बहन हो, ताकि कम से कम मेरा कोई चांस तो बनता। रिश्ता होना ना होना तो बात की बात है, मगर वो इस बुढ़े मालिक की बीवी थी। ये सुनकर तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। आज पहली बार मैं दिमाग की जगह दिल से सोच रहा था। मैं अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया और फिर सोने लगा कि भला कोई लड़की इस 45 से 50 साल के बुढ़े के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। इस मालिक में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि शायद दौलत की लालच थी या फिर कुछ और। मालिक लोग वैसे भी शादियां अपने खानदान से बाहर तो करते नहीं हैं। लगता है मालकिन के लिए कोई लड़का नहीं बचा होगा, इसलिए इनकी शादी इस 45 साल के आदमी से करवा दी गई है। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मैं खुद ही दिए जा रहा था, मगर एक बार मालकिन से अकेले में ज़रूर मिलना चाहता था। वह तो एक बार मुझे मुस्कुरा कर देख लेती तो मैं निहाल हो जाता, मगर उन सब से पहले मुझे मालिक का दिल जीतना था ताकि वह मुझे अपने घर की औरतों के सामने ला सके। एक रात मैंने एक प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक अपने कुछ दोस्तों को सुबह कॉल कर दिया। और आज इतवार का दिन था और मुझे ड्राइवर ने बताया था कि कल वो और मालिक किसी जगह काम पर जा रहे हैं। जैसे ही मालिक घर से निकले, मैं भी सामान लेने के बहाने घर से बाहर निकल गया। मैं दोस्तों से लगातार बात कर रहा था। मालिक जैसे ही घर की तरफ आने लगे तो एक वीरान इलाके में कई मोटरसाइकिल सवार लड़के उनके आसपास घूमने लगे और अजीब गरीब आवाज़ निकालते हुए हंसने लगे। मालिक डर चुके थे और मैं यही चाहता था। ड्राइवर ने कई बार उन्हें वहां से हटने को कहा, मगर वो नहीं माने। देखते ही देखते उन्होंने गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया और इस विराट इलाके में गाड़ियों को गोल गोल घूम रहे थे और उन्होंने पिस्तौल को बाहर निकाल लिया। उन्होंने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। देखने में ही चोर लुटेरे लग रहे थे। यह मंजर देखकर मालिक काफ़ी घबरा चुके थे। अगले ही पल एक बाइक से एक लड़का उतरकर गाड़ी की तरफ आया और मालिक को गाड़ी से उतर जाने को कहा। मालिक बड़े तमीज़ से उनसे बात कर रहे थे। कहने लगे, तुम लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मगर गोली मत चलाना, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। यही कहते हुए मालिक गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने मालिक के पास मौजूद सारी कीमती चीज़ों को निकलवा लिया था, यहाँ तक कि उनका पर्स भी खाली हो गया था। जैसे ही मालिक वापस गाड़ी में बैठने लगे तो एक आदमी ने फौरन पिस्तौल तानी और कहने लगा, तूने हम पांचों की शक्ल तो देख ली है, तू हमारा नाम किसी को भी बता सकता है, इसलिए हम तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वसूल है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हम जिसकी भी चोरी करते हैं उसे मौके पर ही मार देते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने जैसे ही पिस्तौल तानकर मालिक को गोली मारने के लिए आगे बढ़ा, मैं फौरन से भागते भागते वहां आ गया और वहां उन लोगों के हाथ से पिस्तौल छीनने लगा। मैं उनसे हाथापाई करने लगा, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में। अगले ही पल उन्होंने जैसे ही मालिक पर गोली चलाई तो फौरन से मैं मालिक के आगे आ गया और गोली मेरी बाजू से लग के निकल चुकी थी। वह पांचों वहां से फौरन मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग चुके थे, जबकि मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया, मैं शायद अस्पताल में मौजूद था। मालिक मेरे सर के सामने खड़े थे। कहने लगे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? वह इस शहर का सबसे महंगा हॉस्पिटल था और मैं
इस वक्त यहीं पर सही सलामत मौजूद था। बाजू में दर्द था, मगर इस शहजादी के लिए इतना दर्द सहना तो बनता था। मैंने कहा कि मालिक, मैं आपका वफादार गुलाम हूँ। मैंने आपका नमक खाया है, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गोली खाना तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर तो मालिक तो मेरे दीवाने हो चुके थे। एक हफ्ते तक मैं अस्पताल में रहा और फिर वह मुझे घर लेकर आ गए। बहाल बात तो यह थी कि मालिक ने मुझे क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने ही घर की गेस्ट रूम में रखा था और मेरे खाने पीने की खुद निगरानी करने लगे थे। मालिक ने कहा कि आज तक मैंने तुम जैसा वफादार लड़का नहीं देखा। बस आज तुम क्वार्टर में नहीं बल्कि इस घर में रहोगे। और मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि मेरी गोली खाना बेकार नहीं गया। तबीयत ठीक हुई तो मैं अपने उन दोस्तों से मिलने गया जिनको पैसे देकर मैंने बुलाया था ताकि वह मालिक पर हमला कर सके, और मैं मौके पर पहुंचकर उनकी जगह खुद गोली खाकर उनका दिल जीत सकूं। मैं अब इस घर में रहने वाला था, हर वक्त इस घर में रहता तो जाहिर सी बात है मालकिन मुझे ज़रूर नज़र आती। यह सोच कर मेरे दिल में अजीब खुशी उबाल रही थी। कुछ ही दिन बाद मैं ठीक हो गया और फिर से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। एक रोज़ दिन के समय थोड़ा सा दरवाज़ा खोल बाहर की नज़रें जमाए बैठा था कि कब मौका मिले और मैं मालकिन का एक चेहरा देख सकूं। शायद आज ही वह मौका था जब मुझे वह दिखाई दी थी। कब से बाहर ताक लगाए बैठा था जब मुझे सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही सीढ़ियों के कदम आ रहे थे मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती चली जा रही थी। एक बार फिर कोई इस समय किचन की तरफ जा रहा था। मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठा और गेस्ट रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर बाहर झाँकने लगा तो वो मालकिन ही थी। आज उन्होंने गुलाबी रंग की सूट पहन रखा था और दुपट्टे भी गले में डाला था और उसने अपने गीले बाल कंधों तक फैलाए थे। ऐसे में उनको देखकर मेरा दिल तो खुशी से पागल हो गया था। जी चाहा अभी जाऊं और जाकर मालकिन को अपने दिल की बात कह दूं। मैं मालकिन को आज तो मैंने मालकिन को जी भर के नज़र से देखा था। वह तो अपने में एक मिसाल थी। मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि भला इतनी खूबसूरत लड़की ने इस बूढ़े आदमी में क्या देख लिया था जो इससे शादी कर ली थी। इसके साथ तो कोई मुझ जैसा जवान लड़का ही सूट करता है। रही बात मेरी, तो मैं भी शक्ल सूरत से कम नहीं था बल्कि बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो कोई भी देखकर ये कह नहीं सकता था कि मैं एक नौकर हूँ, बल्कि मैं मालिक ही लगता था। पर किस्मत की बात थी कि मैं जिसके हिस्से में आया और दौलत दी जाए तो मेरा दिल यही चाहता कि जाकर मालिक से बात करूं, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहीं मालकिन को गुस्सा आ गया तो मुझे घर से ही बाहर नहीं निकाल दे। मैं तो दिल ही दिल में अपने तेज़ दिमाग के साथ ये सोच चुका था कि बस जो भी हो चाहे किसी न किसी तरह मैं मालकिन को बहलाकर उनसे शादी कर लूँगा और मालिक से तलाक दिलवा लूँगा। मगर अगले ही पल यह सोच भी आई थी कि भला वह मालिक की उस दौलत को छोड़कर मुझ जैसी गरीब के साथ शादी क्यों करेगी। बहरहाल जो भी हो, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। इस शाम मालिक घर आए। मैंने उनसे कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। तो वह कहने लगे कि दरअसल मुझे विदेश जाना है और मैं परेशान हूँ कि घर और मेरी बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ। यह सोचकर मालिक मुझे देखने लगे और फिर बोले, अगर मैं चला जाऊँ तो तुम मेरे घर की और मालकिन की देखभाल करोगे और मालकिन को सामान वगैरह ला दिया करोगे। यह सुनकर तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, जी मालिक, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। आप बेफिक्र रहें, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मालिक भी बेफिक्र हो चुके थे और वो कहने लगे कि मेरे आने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा और यही सही मौका था। अगले रोज़ मालिक घर से चले गए और मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। मेरा दिल चाहता कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊँ और उनके साथ वक्त गुजारूँ। हो सकता है मुझे अपने पास देखकर वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। जैसे ही रात हुई और घर अंधेरे में डूबने लगा, मैं बहाने से मालिक के कपड़े निकाल लिए और फिर वो पहन लिया और घर बिल्कुल अंधेरे में था। इसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं धीरे धीरे कदम उठाता मालकिन के कमरे में चला गया। मैं मालकिन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो वह बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। मैं गया और जाकर मालकिन के साथ लेट गया। ना जाने मैं क्या चाहता था, मगर जो भी था मेरे जज्बात मुझे बहका रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं वहाँ पर जाकर लेटा ही था कि तभी कमरे की रोशनी ऑन हो गई। जब देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। जब मैं बेड की दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई तो
वहाँ पर कोई और लेटा हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठा कि ये क्या हुआ है। अगले ही पल इस लड़की का चिल्लाना सुनकर बेड पर लेटी हुई एक उम्रदराज औरत उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ, ये लड़का कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। इतना सुनकर वह लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, यह नया नौकर है, कब से मैं इसकी हरकतें देख रही हूँ, ना जाने ये क्या करना चाहता है, किस मकसद से इस घर में आया है। इसकी हिम्मत तो देखिए, ये तो हमारे कमरे में ही घुस गया। इससे पहले कि मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम लगता, मैं फ़ौरन बोल उठा। कहने लगा, मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा, पहले मुझे तो मालकिन ने कहा कि पहले मुझे बताओ कि आप हो कौन, और आप मेरी बात सुनकर बताइए कि आप कौन हो। और आप तो औरत कहने लगी, मैं मालिक की बीवी हूँ और यह मेरी छोटी बहन है जो यहाँ मेरी देखभाल के लिए आई है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि शुक्र है यह इसकी बीवी नहीं है, वरना मेरा तो आज पता नहीं क्या होता। वह उम्रदराज औरत उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी, बाहर निकलने लगी, मगर मैं फ़ौरन उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी छोटी बहन से मोहब्बत कर बैठा हूँ, अभी भी इसी से दिल से बात करने आया था, मगर अचानक पैर फिसला और बेड पर गिर गया। मेरा लहजा ऐसा नहीं था। उन्हें यकीन करना ही पड़ा, मगर फिर भी वह गुस्से में थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, अच्छा होगा, मालिक आ जाएंगे तो फैसला होगा, तब तक तुम जाकर अपने क्वार्टर में रहो। मैं वापस आ गया और दुआएं करने लगा कि फैसला मेरे हाथ में ही हो। मालकिन बीमार थी, तभी उनकी छोटी बहन इनका ख्याल रखने के लिए यहाँ रह रही थी। अगले दिन उठा तो मालकिन की छोटी बहन छत पर खड़ी मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, शायद वह भी मुझसे प्यार करने लगी। 2 दिन बाद मालिक आए तो मालकिन ने उनसे बात की। पहले तो वो ज़रा भी नहीं माने, मैं नौकर और ये मालिक लोग थे, मगर फिर मालकिन ने कहा तो मालिक ने अपनी बीवी की छोटी बहन से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। साथ ही में एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी लगवा दी, जहां मेरा काम सामान पैकिंग और ऐसे ही दूसरे काम देखने का था। मेरे दिन बदल चुके थे, मैंने चोरी चमारी छोड़ दी थी और मालकिन की छोटी बहन के साथ शादी करके खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगा था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट बहाने पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।